नहीं आता। क्या ये ग्राहक डायरेक्ट कंपनी में जाता है ये सामान को लेने के लिए? नहीं जाता। तो इसकी रास्ता क्या है? जो हमारी आज की जो बाजार व्यवस्था है, जो सदियों से चली आ रही है, जहां से आज हम नहीं, हमारे दादाजी भी खरीदी किए, दादाजी के भी दादाजी खरीदी किए, और हम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे भी खरीदारी करेंगे अपनी जरूरत के सामान को। मैं सही हूं? लेकिन जैसे ही कंपनी की सामान बनती है, अब कंपनी क्या करती है, इस सामान को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी ग्राहक तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक एजेंट नियुक्त करती है। एजेंट भाई साहब दिख रहे हैं ना, एजेंट जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। और ये एजेंट भाई साहब क्या कहते हैं कि ये एजेंट अगर आपके घर में डायरेक्ट आ जाएगा, मान लेते हैं एजेंट भाई साहब बॉम्बे में रहते हैं और बॉम्बे से वो आपके घर में डायरेक्ट आ जाएगा, तो क्या आप उनका बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये एजेंट भाई साहब कहती है, कंपनी के साथ मिलकर के एक ऐसे सेलिब्रिटी को पकड़ते हैं जो उसको दुनिया के सारे लोग जानते हैं, जिसमें से जैसे क्रिकेटर्स हो गए, फिल्मी दुनिया के लोग हो गए, मॉडल्स हो गए। ऐसे लोगों को इन्होंने इकरार करते हैं हमारे मॉडल जैसे दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं ना? इनसे अनुबंध करते हैं और बोलते हैं कि आप स्क्रीन के सामने थोड़ा सा आकर के बोलिए, इस पेस्ट में कैल्शियम है जो दांतों को बूस्ट करता है। ऐसे ही बोलता है ना। एक 80 साल की माता नाम आती है, बोलती है मेरे दांतों को तो यही बूस्ट करती है, और जबकि उसके जुबान पे दांत का कोई पता नहीं रहता। और जैसे यहाँ पे ये भाई साहब आकर के स्क्रीन पे आकर के 2 मिनट के लिए बोलते हैं, वैसे ही ग्राहकों को, हम लोगों को पता चल जाता है। और ये जैसे इनको पता चलता है, स्टॉकिस्ट होते हैं जो बड़े पूंजी वाले होते हैं, इनका काम होता है सिर्फ थोक का काम। थोड़कर में ये किसी को 1 रुपये का सामान नहीं देते, एक पेस्ट मांगोगे तो 1 पेटी दे देंगे। ये बड़े पैसे वाले होते हैं। इनके पास से ये भाई साहब जो मिनी होलसेलर होते हैं, इससे कुछ बड़ा पैसे वाले होते हैं, ये भी अपना पूंजी लगाते हैं और ये भाई साहब इनको ये सामान दे देते हैं। इसके माध्यम से ये ग्राहक को, हम लोगों को सामान मिल पाता है। Am I right? अब जरा सोच के देखिए कि अगर कंपनी ने इसकी पूरा लागत, जैसे 4 रुपया 40 रुपया का मटेरियल का लगा, कच्चा मटेरियल का, और 10 रुपये इसमें अपना फायदा जोड़ा। यस, अब 10 रुपया फायदा जोड़ के इसकी कीमत कितनी हुई? पूरी लागत 50 रुपया। तो ये कंपनी का बना हुआ 50 रुपया का पेस्ट क्या एक आम ग्राहक को 50 रुपये में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो कितने में मिलेगी? 100 रुपये में। और 100 रुपया की ईमानदारी से खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे 100 रुपया खर्चा करते हैं, उस 100 रुपये में 50 रुपया किसको जाती है? कंपनी को। हम खर्चा कितना कर रहे हैं? 100 रुपया। बाकी का 50 रुपया कहाँ जाता है? ये 50 रुपया में से जो सबसे हीरो होता है उसको 30% कहता है, 5-10% का मैं काम नहीं करूंगा, मुझे चाहिए 30%, जिसमें से 50% पैसे का 30% पैसा ये अकेले खा जाता है और बोलता है मेरे खूबसूरती करा ये। और हम लोग यहाँ पे रात दिन मेहनत करते हैं, कभी खूबसूरत नहीं हो पाते। और बाकी के जो 20% है, भाई साहब आपस में बांट लेते हैं और ये लोग अमीर हो जाते हैं। और जैसे प्रोडक्ट हम उपयोग करते हैं, आज से नहीं, सदियों से, क्या ग्राहक कभी अमीर हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने रात दिन खून पसीने करके, चाहे वो खेती करके पैसा कमाता हो, मजदूरी करके पैसा कमाता हो, नौकरी करके पैसा कमाता हो, या व्यापार करके पैसा कमाता हो, हम जब भी अपनी ऐसे जरूरतों के चीजों को हम जब भी बाजार में खर्च करते हैं, उसका 50% पैसा, कितना? 50% यानी आधा पैसा इन बीच के मिडिल मैनों में चला जाता है। और ये लोग लगातार अमीर बनते जाते हैं। इनका लगातार बिल्डिंगें 1 मंजिल से 2 मंजिल से 4 मंजिला हो जाती है, लेकिन
ये जो ग्राहक भाई साहब होते हैं ये नीचे और दबते जाते हैं और दबते जाते हैं, महल से झोपड़ी पे आ जाते हैं। क्या सही है? तो क्या ये 50% पैसे को आप बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं? कितने लोग? जिनके हाथ खड़ा है वही बस ना, बाकी लोग भी चाहते क्या? सभी लोग चाहते हैं। तो उन्होंने इस सिस्टम को जो भापा कि आज मान लीजिए कंपनी अगर ये पेस्ट नहीं बनाए तो क्या एक आम ग्राहक को पेस्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर ग्राहक इसका उपयोग ही न करे, हम आप लोग हड़ताल कर देते हैं 2-4 साल के लिए कि आज के बाद हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, बबूल का दातून कर लेंगे, तो क्या ये पेस्ट बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा।